मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे आप सभी को पता है कि अभी कोरोना वायरस का संक्रमण महामारी के रूप में फैला हुआ है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। करियर ब्रिज एकेडमी स्कूल ने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन स्टडी का अरेंजमेंट किया है। नाउ स्टार्ट क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी के सिलेबस में आपके टोटल चैप्टर 14 हैं, व्याकरण में 24 और आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम में 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं और व्याकरण में 1 to 6 चैप्टर और एक 21 चैप्टर और पत्र लेखन। व्याकरण व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर है आपका है भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा हम क्या करते हैं कि अपने मन के जो विचार होते हैं, मन के जो भाव होते हैं, वह एक दूसरे से बांटने का माध्यम ही भाषा है। अर्थात हम अपने मन की बात और अपने मन के भावों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ जब हम कहते हैं, जिस कहने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिससे बोलकर हम बात बता सकें। भाषा के इस रूप में हम मुख से अपनी बात बोल के दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे लोग सुनकर इसको समझते हैं, इसे मौखिक भाषा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे फ़ोन पे बात करना, रेडियो सुनना, कविता पाठ करना, बातें करना आदि। लिखित भाषा सेकंड है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? भाषा के इस रूप में हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं। यानी जो भी हम बात अपनी लिखे और जो भी अब लिखकर अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाएंगे, दूसरे से पढ़कर इसे समझेंगे। जैसे पत्र लेखन, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक भी लिखी होती है या पुस्तक में हम लिखते अपने विचारों को। और व्हाट्सएप, SMS जिसे लघु संदेश सेवा कहते हैं, ईमेल आदि, ये सभी लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। इनके अतिरिक्त मौखिक और लिखित भाषा के अंतर्गत कई बार हम क्या करते हैं, कई बातें हम दूसरे को इशारों या संकेतों के द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल। यहाँ क्या होता है, आपने देखा कभी? यहाँ ना तो यहाँ कुछ लिखा होता है, ना वह कोई बताने के लिए खड़ा होता है कि इसके नियमों को कैसे फॉलो करना है, पर हम क्या करते हैं, उनके संकेतों को देखकर उस बात को समझ जाते हैं। हमारे देश में आधिकारिक रूप से करीब 22 भाषाएं बोली व लिखी जाती है। जैसे भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं इस प्रकार हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। इस तरह की हर अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है। ऐसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, लेकिन राजस्थानी भाषा को अभी मान्यता नहीं मिली हुई है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। इसीलिए हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। अर्थात जो भी हमारे राजकीय कार्य में जो भाषा का प्रयुक्त होता है, जो कार्य होता है, वह सभी राजभाषा हिंदी के रूप में होता है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समझी बोली जाने वाली पूरे विश्व में अंग्रेजी है। फिर देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए यह दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है, इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहा जाता है। यानी हम जब भाषा लिखते हैं उसके लिए कुछ निर्धारित चिन्ह अंकित किए गए हैं, उन अंकित चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती जो भाषा होती है, उनके अक्षरों की बनावट अ, आ, ई इस प्रकार की होती है, इसलिए उसका नाम दे रखा है देवनागरी। अर्थात हिंदी या संस्कृत ऐसे पूछा जाए कि आपकी कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इसी प्रकार स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये जो भाषाएं के लिए होती है, उनके अक्षर या उनकी बनावट ABC इस तरह से होती है, तो इसका नाम दिया गया रोमन। तो अंग्रेजी लिपि किस भाषा में लिखी गई है? रोमन में। कि मतलब अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। उसी प्रकार पंजाबी के लिए भी हमारे इनके निर्धारित चिन्ह अंकित किए गए हैं, उनको नाम दिया गया गुरुमुखी। तो पंजाबी की लिपि कौन सी हो गई? गुरुमुखी।
इस प्रकार आपने लिपि के बारे में जानकारी ली। अब है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है। यानी व्याकरण के नियमों की जानकारी क्यों जरूरी है? अगर हमें कभी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, तो हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि हम व्याकरण के नियमों की जानकारी नहीं लेंगे या व्याकरण के बारे में, नियमों के बारे में पता नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? उस भाषा को शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लड़की विद्यालय जाता है, ये अशुद्ध है, ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि हमने यहाँ व्याकरण के नियमों का ध्यान नहीं रखा है। यदि हमें व्याकरण के नियमों का ध्यान होगा तो हम इसे शुद्ध कैसे करेंगे? लड़की विद्यालय जाती है। इस प्रकार हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकेंगे। इसलिए हमें व्याकरण के नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के लिए। इस प्रकार आज हमने भाषा के बारे में पढ़ा। भाषा के कितने रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, और कौन से राज्य में कौन सी बोली बोली जाती है, और लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण के नियमों की जानकारी क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानकारी ली। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।